वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे किसके बारे में? टीसीएस शेयर के बारे में। देखिए टीसीएस शेयर में हमने क्या देखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, स्लाइड्स अप साइड का मोमेंटम। आपको याद होगा मैं कंटिन्यूसली इसके बारे में आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया भी, कल वीडियो बना करके दिया टीसीएस का, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि बड़ी तेजी आज दिख रही है, बस नजर बना कर रखिएगा इस जगह। तो उसी चीज को आज एक्सप्लेन करने की फिर से हम कोशिश करेंगे। तो सिंपल एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टीसीएस की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। अब टीसीएस की ऑप्शन चेन को ओपन करने के बाद यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या डेटा हमें दिखाई दे रहा है ना। इस चीज को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या दिख रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो वैसे सपोर्ट 3200 पर अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस डेफिनेटली कहीं से शिफ्ट हुआ है, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। यानी कि टॉप कहाँ 3400, रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ था कल की ट्रेडिंग सेशन में 3400 पर, वहां से उठ करके कहाँ आया है 3300 पर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस वॉल्यूम के कारण मेरा 3300 पर ही क्रिएटेड है। अब देखिए सपोर्ट मेरा 3200 पर है, रेजिस्टेंस 3300 पर है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। मैंने लाइव मार्केट में एक अपडेट भी दिया था जिसमें मेरा ये बेरिश प्रेशर आ रहा था, वो बेरिश प्रेशर यहाँ से खत्म हुआ, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हुआ, तो सपोर्ट में आया उस बेरिश प्रेशर के खत्म होते ही एक बुलिश प्रेशर। इस बुलिश प्रेशर में मेरे पास अब बाइंग के लिए दो लेवल्स यहाँ पर हो जाते हैं। पहला रिस्की लेवल मेरा रहेगा 3180 का, दूसरा मेरा लेवल रहता है 3200 के आसपास का, है ना। यानी कि 3100 और 3200 के आसपास मेरे ये दो लेवल्स हैं। अगर इनमें से किसी एक जगह मिलेगा तो ही मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टॉक में ट्रेड इनिशिएट करने का। तो देखिए 3200 के लेवल से मुझे स्टॉक में ट्रेड बना, जो मेरा रिस्की ट्रेड था, याद रखिएगा, है ना, रिस्की ट्रेड था, प्रॉपर तरीके से ऊपर गया। एक डायवर्जन के लिए मैं इसको लेकर के आ सकता हूँ, 3200 से ले रहा हूँ तो उसके सामने वाला डायवर्जन 3220 का, देखिए 3220 ही है, तो 3220 पर कहीं ना कहीं जाएगा स्टॉक, तो क्या करेगा, रुकने की कोशिश करेगा। देखिए फिर उसने 3220 को बनाया सपोर्ट और वहां से ऊपर चला। तो ये पहली बात, तो ऐसे ट्रेड्स को करना हाईली रिस्की हो जाता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से मैं सेलिंग नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस मेरा काफी दूर है। पोजिशनली हम अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको नजर बना करके रखनी पड़ेगी। 3200 पर अपने आप में फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो ये ठीक ठाक सपोर्ट रहेगा, नीचे जाने से रोकेगा। इसका रिवर्सल वैल्यू देखिए 3180 कल भी था, आज भी आ रहा है। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर 3100 की तरफ ये प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फिर ये आपको परेशान करेगा, अदरवाइज स्टॉक में 3200 का बॉटम है जो स्टॉक को 3200 से 3300 तक लेकर के चलाएगा। साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस कहीं नीचे आने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।